हम जो कर रहे हैं वो एक रैट रेस है। इंडिया की जो कल्चर अब चल रही है वो बिजनेस स्टार्टअप है, लेकिन हम में से कई सारे फैमिली में। अच्छा, आपको मैं एक स्टोरी बताऊंगा, दो लोगों के बारे में बताऊंगा, आपको कहना होगा कि कौन सबसे ज्यादा अमीर है। एक जो राम, जिसके पास 2 या 3 लाख रुपए की सैलरी, हाई पेइंग सैलरी की एक जॉब है, जो हर महीने एक अच्छे से आलीशान फ्लैट में रहता है किराए के, और एक अच्छी बड़ी कार चलाता है, थार, महिंद्रा थार, और जिसके पास अपनी एक रॉयल इनफील्ड 350 है क्लासिक। और एक बंदा है जिसका नाम है श्याम, उसके पास ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपीज की एक जॉब है, उसके पास एक स्प्लेंडर है गाड़ी के, उसके पास अपनी कोई भी कार नहीं है। तो आपके पास एक क्वेश्चन है यहाँ पे, इन दोनों लोगों में, राम या श्याम में सबसे ज्यादा अमीर कौन है? प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताइए आपके पास कौन सबसे ज्यादा अमीर लगा है। डेफिनेटली राम सबसे ज्यादा अमीर लग रहा है, लेकिन एक बात आपको समझनी चाहिए कि राम एक बहुत अच्छे कंपनी में जॉब कर रहा है। उस कंपनी में उसकी जो खर्च है बहुत ज्यादा है। वो जब वीकेंड में निकलता है अपनी दोस्तों के साथ, कोई भी 3 स्टार 5 स्टार होटल में जाना पड़ता है, रेस्टोरेंट में जाना पड़ता है, उस जगह पे जाके बिल पे करनी पड़ती है। एंड सेकेंड, उसकी जो महिंद्रा थार है, उसके लिए उसे हर महीने कम से कम 10 या 15,000 रुपए EMI चुकाना पड़ता है। और एक चीज कि वो जिस फ्लैट में रहता है, उस फ्लैट की जो किराया है वो 50,000 रुपीज पर मंथ है। और नेक्स्ट, वो जिस जगह पे रहता है, उस जगह पे हर एक चीज की जो कीमत है बहुत ज्यादा है। और आती है श्याम की बात। श्याम एक मिडिल पे रहता है, उसके पास अपनी घर है जो अपनी इन्वेस्टिंग की मदद से है वो खरीदा है, और उसके पास जो स्प्लेंडर है बहुत अच्छी तरीके से उसकी जो ऑफिस है उस जगह से अपनी घर तक वो बहुत अच्छी तरीके से सरवाइव कर पा रहा है, और वीकेंड में वो ज्यादा बाहर नहीं जाता। तो किसकी सबसे ज्यादा खर्च हो रही है? आप एकदम सही समझे, ए मतलब राम की सबसे ज्यादा खर्च हो रही है। वो कभी भी राम बीच में 6 मंथ या 3 मंथ बाद में वो जाके इन्वेस्टमेंट करता है, लेकिन उसी जगह पे श्याम क्या करता है, पहले इन्वेस्ट करता है, फिर उसके बाद जाके खर्च करता है। राम को हर वक्त क्रेडिट कार्ड की जरूरत होती है, श्याम को हर वक्त क्रेडिट कार्ड, उसके तो कोई क्रेडिट कार्ड भी नहीं है, कोई डेब्ट भी नहीं है, वो किसी के पास उधार नहीं रखता। एक दिन उसे बहुत सारी पैसों की जरूरत है, लेकिन उसके बैंक अकाउंट एकदम 2 या 3 लाख रुपए है। बाकी के जो पैसे है वो सब वो खर्च में लगा देता है। और इस तरफ श्याम के पास से राम एक दिन 2 लाख रुपए उधार मांगता है, श्याम देने के लिए तैयार होता है। तो इस स्टोरी के बाद में आखिर में आपको कौन लगता है सबसे ज्यादा अमीर है? ऑब्वियसली श्याम। क्यों? इस बात को गहराई से समझिए, क्योंकि ये एक अमीर प्रोसेस है जो हर एक अमीर इंसान फॉलो करता है। वो क्या है, पहले वो खुद को पे करते हैं, जो पैसा आता है पहले वो खुद को पे करते हैं। कैसे पे करते हैं? इन्वेस्टिंग के मदद से। आपके पास अगर आप बहुत सारा पैसा नहीं है तो आप खुद में इन्वेस्ट कीजिए, खुद के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। वॉरेन बफेट दिन का जो 8 घंटे से भी ज्यादा बुक्स पढ़ते हैं, इसीलिए उनकी आज नेटवर्थ इतनी ज्यादा है, जो कोई भी एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन से भी बहुत ज्यादा। इसीलिए अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। जैसे ही ठीक हम जो कर रहे हैं वो एक रैट रेस है। इंडिया की जो कल्चर अब चल रही है वो बिजनेस स्टार्टअप है, लेकिन हम में से कई सारे फैमिली में ये रैट रेस चलती आ रही है और चलती जाएगी नेक्स्ट जनरेशन तक। रैट रेस क्या है? रैट रेस कुछ ऐसा है कि आपको थोड़े से पैसों के लालच में आपको किसी जगह पे बांध देता है कोई, और उसके बाद आपसे हर एक काम कराता है वो कंपनी या कोई भी जॉब कह लो। आपको अगर अच्छा लगे तो भला, ना भी लगे तो भी भला, क्योंकि आपको वो करना चाहिए, करना होगा, क्योंकि उस पैसों से आप अपने लिए ही कुआं खोदते जा रहे हो।
उस पैसों से आप अगर कोई भी इनकम स्ट्रीम जनरेट करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो किसी जगह पे उस जगह से अगर रिटर्न्स आना लगते हैं तो आपको ही मदद हो सकती है इन फ्यूचर। आपको लग रहा होगा कि मैं क्या गलत सलत कह रहा हूं, एकदम नहीं। एक अमीर इंसान की कम से कम 7 इनकम स्ट्रीम होती है। एक क्वेश्चन आपके लिए, आपके पास कितना इनकम स्ट्रीम है? 1, 2, 3, इससे ज्यादा नहीं ना? तो देखिए भाई अपनी इनकम स्ट्रीम को, फिर जाके स्टेप लीजिए। और एक प्रॉब्लम होती है हमारी मिडिल क्लास फैमिली में, हम कर्जा लेते हैं घूमने के लिए, हम कर्जा लेते हैं कुछ खरीदने के लिए, हम कर्जा लेते हैं अपनी शौक पूरे करने के लिए। लेकिन कोई भी एक अमीर इंसान को आपने कभी भी देखा है अपनी शौक पूरा करने के लिए वो कर्जा लेता है? नहीं। वो कर्जा लेता है, बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, उस बिजनेस की रिटर्न से वो कर्जा मिटाता है, किस्तें की मदद से वो कर्जा मिटाता है। रॉबर्ट कियोसाकी की बात कर लीजिए, अमेरिका में जिस जगह में सबसे ज्यादा रियल एस्टेट की जो हाई प्राइसिंग चलती है वहां पे उन्होंने क्या किया, लोएस्ट पेमेंट पे एक जगह खरीद ली, उस जगह को एक भी किसी के पास वो रेंट पे चढ़ा दिया, उस रेंटल इनकम से उन्होंने हर एक किस्तें माफ करके आज देखो उनके पास कितनी बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है, कितनी बड़ी। एक बात हमें क्लियर होनी चाहिए कि पहले खुद के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए, पहले खुद को पे आउट करना चाहिए कोई भी चीज से पहले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैसे हम अमीर बने। असल में हमें अमीर बनने के लिए हमारी जो माइंड है उसे बदलनी होगी। क्या बदलनी होगी? माइंड ऑफ स्टेट को बदलनी होगी। पहले खुद के अंदर आप अमीर फील कीजिए, फिर जाके आप बाहर अमीर होंगे। अमीर लोगों की तरफ सोचिए, ना कि गरीब लोगों की तरफ। स्पेंड पावर को कम कीजिए, अर्निंग रेशियो को बढ़ाइए, और हार्ड वर्क करके नहीं, स्मार्ट वर्क करके, इन्वेस्टमेंट के मदद से। आप स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए, आप गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए, आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कीजिए, आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कीजिए। आप ये सब भी नहीं कर सकते तो खुद के ऊपर सेल्फ हेल्प रिलेटेड बुक्स देखिए, बुक्स पढ़िए एंड कंज्यूम करिए, फिर जाके आप कहीं पे अमीर इंसान की तरह सोच पाओगे और अमीर इंसान बन पाओगे। तो वीडियो की आखिर में जाते जाते एक ही बात कहूंगा, पहले खुद के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, खुद की इन्वेस्टमेंट के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, खर्च कीजिए, फिर आती है अपनी जो कुछ भी बच जाएगा, फिर आती है उनसे अपनी शौक पूरे कीजिए। हम इंसान हैं, हमारे भी बहुत शौक होते हैं, लेकिन पहले इन्वेस्टमेंट, फिर आती है जो जरूरत चीज है, फिर आती है जो हमें चाहिए। इस बात को अपने दिमाग पे बैठा लीजिए। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। तो जय हिंद, जय भारत। चलिए मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो में। धन्यवाद।